गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सा। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी मेरे मित्रों, आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का, वो मेरे फौजी भाइयों की पसंद है। यानी कि जो बंदे आर्मी की तैयारी करते हैं, उन्होंने रिक्वायरमेंट की थी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दीजिए सर जी, ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो सके। तो उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ आज कॉन्सेप्ट की बातें बताऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल कराऊंगा। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात, यानी कि सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति फलन के नाम पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति फलन होते कौन से हैं? तो त्रिकोणमिति फलन होता है, पहला फलन होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। सबके साथ में थीटा लगाते हैं तभी ये फलन बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, अन्यथा नहीं बनता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। तो अब हमारे पास में हमें इनके बारे में पढ़ना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब किसके ऊपर काम करते हैं? तो ये सब काम करते हैं समकोण त्रिभुज पर। इनकी जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज के ऊपर ये कार्य करते हैं। इनकी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, उन भुजाओं में 6 संबंध होते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध, यानी कि जो हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं, उस समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है, उन भुजाओं के संबंध को हम ये नाम रखते हैं। और ये 6 संबंध होते हैं। तो मैं बता देता हूं क्या क्या संबंध होता है। ये हमारा है समकोण त्रिभुज, ये भुजा होती है 90 डिग्री। अब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है, उसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को कहते हैं, यानी कि हमारा हो गया जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा है वो है कर्ण, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो थीटा के सामने होती है वो होती है लंब, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो इन दोनों के इनकी शेष रही भुजा होती है वो होती है आधार, यानी कि बेस। इंग्लिश में कहते हैं, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। अब क्या होता है कि इस समकोण त्रिभुज के बेस पर ही पूरी की पूरी हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें कुछ इनके संबंध याद होने चाहिए, जैसे कि साइन किसका संबंध होता है। यदि देखो कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, हम खुद हो जाते हैं कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो थीटा दे दे, यदि थीटा ये दिया हुआ है तो थीटा के सामने ये लंब होगी, और यदि थीटा ये दे दिया तो फिर लंब ये होगा। हमेशा ध्यान रखना, थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है, न कि लंब, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ थीटा ये माना मैंने, तो थीटा के सामने भुजा लंब है और थीटा के जो साथ में वो आधार है। अब इन तीनों का एक कॉन्सेप्ट होता है, इनकी सूत्र होता है, जो हमें बहुत काफी काम आता है, जिसे हम लाल बटा कक्का कहते हैं। लाल बटा कक्का, या तो आप इसे याद कर दो लाल बटा कक्का से, या आप इसको कर दो पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, यानी कि लंब आधार लंब,
कर्ण कर्ण आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि मैं दो ट्रिक बता रहा हूं आपको। या तो आप याद कर दो लाल बटा कक्का, या आप कर दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या बोले बोले या बोले। तो अब हमारे पास में दो ट्रिक है। या तो आप इस सूत्र को याद आसानी से होता था, आप ये याद कर दो लाल बटा कक्का, या आप ये याद कर दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको लाल बटा कक्का सूत्र आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है। लाल बटा कक्का का मतलब होता है जो पहला ये मान है हमारा L बटा के, ये मान होता है साइन का। जो दूसरा मान है A बटा के, ये मान है कॉस थीटा के। और जो तीसरा मान है L बटा A, ये मान होता है टेन थीटा का। यानी कि साइन थीटा का जो संबंध होता है L मतलब लंब, के मतलब कर्ण कर्ण। तो साइन थीटा का संबंध हो जाता है कौन सी भुजा का? लंब बटा कर्ण का। इसी प्रकार आधार का संबंध कर्ण के साथ होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा का। आधार का संबंध कर्ण के साथ है तो वो बन गया कॉस थीटा। इसी प्रकार लंब का संबंध आधार के साथ है, लंब और आधार का संबंध होगा तो वो बन जाएगा टेन थीटा। मुख्यतः हमें तीन याद रखने, ये आपको तीन याद रखने। यदि तीन याद है तो ये तीन बहुत ही आसान है। कैसे? टेन का उल्टा कर दो तो कॉट आ जाता है, यानी कि आधार बटा लंब। कॉस का उल्टा कर दो ये सेक आ जाएगा, कर्ण बटा आधार। और साइन का उल्टा कर दोगे तो कर्ण बटा लंब कोसेक आ जाएगा। तो अब हमारे पास में तीन याद थे तो ये तीन याद हो सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी क्वेश्चन में काम आएगा। तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले ये लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले में से कोई एक ट्रिक याद रखनी है। यदि आप पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले याद रखते हो तो आपको इंग्लिश में ये एच का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब कर्ण है, बी का मतलब आधार है, पी का मतलब लंब है, ये ध्यान रखना है। यदि आप हिंदी में याद रखते हो लाल बटा कक्का तो एल का मतलब एल का मीन्स होता है, होता है मनींग है, वो है लंब से, ए का आधार से, एल का लंब से, के का कर्ण से, के का कर्ण से, ए का आधार से। और ये हमें संबंध है कुछ याद करने। एक तो हमें ये संबंध याद करने थे, दूसरा हमें संबंध ये कि आपको काफी बार इंप्रेशन हो जाती है कि मैं सारणी के मान याद नहीं रहते। काफी बार हम परेशान हो जाते हैं कि सारणी के मान हम कैसे याद करें। कुछ लड़के रटके जाते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सारणी जाते बनाते हैं और याद की होती है उसको समझते हैं। तो चलिए मैं आज आपको सारणी के मान निकालना सिखा देता हूं। तो देखिए मैं आपको सारणी के मान आपके बाएं हाथ का खेल होता है, उस खेल के हिसाब से आज मैं आपको सारणी के जो मान सिखाऊंगा ना वो बाएं हाथ का खेल होगा। क्योंकि हमेशा हम मारवाड़ी में डायलॉग देते हैं कि वो हमारे डाड़े हाथ रो खेल है, लेकिन आज मैं वास्तव में आपको बाएं हाथ के खेल से आपको सारणी के मान सिखाता हूं। और बाएं हाथ का खेल में मेरा हाथ ऐसे है, इस हाथ को यहाँ न रख करके मैं एक आपको इस प्रकार से हाथ बनाता हूं जो काल्पनिक हाथ है। आपको ये हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे के पास वाली अंगुली है, ये बड़ी वाली अंगुली है, ये छोटी वाली अंगुली है, और ये सबसे छोटी वाली अंगुली। ये हमारा कौन सा हाथ है? बायां हाथ। आज आपको बाएं हाथ के खेल के हिसाब से मैं आपको पूरी सारणी के मान सिखा दूंगा। तो बाएं हाथ का खेल क्या है? तो सबसे पहले देखना है कि हमारा ये बायां हाथ है, तो इस बाएं हाथ में छोटी अंगुली का मान होता है 0 डिग्री, इससे बड़ी अंगुली का मान होता है 30 डिग्री, इससे बड़ी अंगुली का मान हो जाएगा 45 डिग्री, और इससे बड़ी अंगुली का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और अंगूठे का मान होता है 90 डिग्री। पर आपको यही मान याद करने हैं, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के। तो अब क्या होता है कि ये इस हाथ के नियम से अब मान कैसे ज्ञात करते हैं हम, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। एक और ध्यान रखना इसमें आपको, यहाँ पर जब आपको साइन का मान पूछे
तो साइन के थीटा का मान पूछे तो हमें घड़ी की दिशा में चलना है। कहां जाना है? घड़ी की दिशा में। और यदि कोस थीटा का मान पूछे तो घड़ी के विपरीत जाना है। कोस थीटा के लिए हमें जाना है घड़ी के विपरीत। और यदि हमें टेन थीटा का मान पूछेगा तो ऊपर तो हमें साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे हमें कोस वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर इनका पूरे का रूट निकालना है। और इसमें दिशा में 2 का भाग और यहाँ भी रूट लगाना है। तो रूट वाला ट्रिक आप यहाँ ध्यान मत रखो, मैं भी बता देता हूँ कि साइन का मान पूछे तब हमें घड़ी की दिशा में जाना है, कोस का मान पूछेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, और टेन के लिए साइन बटा कोस लाना है। मैं आपको एक एक मान बताता हूँ। सबसे पहले मैं मान आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर सबके मान लिखता हूँ मैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। देखो, घड़ी की दिशा का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमती है, घड़ी का सुई ऐसे तो घूमता है। अब देखो साइन 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 के बाद में कितनी अंगुली आती है? इधर कोई अंगुली आ रही है क्या? कोई भी अंगुली नहीं आ रही है, मतलब 0 आ गया। बटे में 2 लगाना है और 0 का वर्गमूल निकालना। बस मैंने ये तो कहा था, यहाँ घड़ी का वर्गमूल निकालना है, बटे में 2 लगाना है। तो इस 0 वाली अंगुली के इस साइड देखा गया तो कोई अंगुली आई क्या? कोई भी अंगुली नहीं आई, मतलब ऊपर 0 बटे में 2 और ऊपर संख्या का वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। इसी प्रकार 30 की बात की तो 30 के बाद में कितनी अंगुली आती है? इधर 30 के बाद में नीचे आते हैं तो 1 अंगुली आती है, तो 1 अंगुली बटे में 2 और इस 1 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, बटे में 2 है, तो साइन 30 का मान 1/2 आएगा। इसी प्रकार साइन 45 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ आप नीचे जाओगे तो कितनी अंगुलियां आ रही है? 45 के बाद में 1 अंगुली और ये 2 अंगुली आ रही है, तो ऊपर 2 बटे में 2, लेकिन ऊपर वाले 2 का क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। और इस प्रकार जब संख्या आ जाती है वर्गमूल 2/2, तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्गमूल 2 ऊपर आएगा, नीचे हम लिख सकते हैं 2 और 2 का गुणा, तो 1 से 2 कट गया तो आएगा ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया वर्गमूल 2। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद हमें यदि 60 का मान ज्ञात करना है तो 60 के बाद कितनी अंगुलियां हैं? 1 2 3 बटे में 2 लगाना है और इस 3 का वर्गमूल करना है। और साइन 60 3 का वर्गमूल होता है नहीं, फिक्स कोई, तो साइन 60 का मान आ गया √3/2। इसी प्रकार 90 का मान ज्ञात करना है तो 90 के बाद में कितनी अंगुलियां आती है? तो 90 के बाद में 4 अंगुली आ रही है, तो ऊपर लिखेंगे बटे में 4 बटे में 2 और 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2/2 का मतलब हो गया 1। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ गया, साइन 90 का मान 1 आ गया। कहां से ज्ञात किया हमने? बाएं हाथ से तो ज्ञात किया। अब बाएं हाथ का खेल है या नहीं? तो देखिए, इसी प्रकार अब मैं आपको कॉस के मान ज्ञात कराता हूं। तो कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान। तो अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कॉस के मान ज्ञात करने हैं तो हम घड़ी के उल्टे दिशा में, सुइया ऐसे चलता है, हमें ऐसे चलना है, ठीक है। तो कॉस 0 का मान ज्ञात करना है तो इस अंगुली के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? तो 1 2 3 4, ऊपर अंगुली 4 बटे में 2 ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल। तो ये मान हमने अभी ज्ञात किया था, यहां पर कितना आया था? 1 आया था। कॉस 0 का मान आ गया 1। इसी प्रकार कॉस 30 का मान ज्ञात करना, 30 के बाद अंगुलियां कितनी? तो 1 2 3, तो ऊपर 3 बटे में 2 और 3 का वर्गमूल। तो कॉस 30 का मान आ गया 1 2 3, 3 का वर्गमूल बटा 2। इसी प्रकार हमें 45 का मान ज्ञात करना है
तो एक ध्यान रखना, जो मान साइन 45 का होता है वही मान cos 45 का भी होता है। क्यों, देख लो 45 के बाद में 2 अंगुलियां हैं, तो √2 का वर्गमूल बटा 2 वापस हो जाएगा। cos 30 60 का मान ज्ञात करना, 60 के बाद कितनी अंगुलियां, 60 के बाद 1 अंगुली बटे में 2, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही आएगा। और 90 का मान ज्ञात करना है, 90 के बाद में कोई अंगुली नहीं, मतलब 0 बटा 2 यानी कि 0। अब देखो इस प्रकार से हमें साइन cos 0 का मान 1 आ गया, cos 30 का मान √3 बटा 2 आ गया, cos 45 का मान 1 बटा √2 आ गया, cos 60 का मान 1 बटा 2 आ गया और cos 90 का मान 0 आ गया। मेरे पास में साइन के मान और cos के मान मैंने दोनों ज्ञात कर लिए। यदि मैं इस साइन के मान को 1 के बटे में लिखता रहूं तो वो मान मुझे प्राप्त हो जाएंगे कोसेक के, कोसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि कोसेक 0 का मान 0 होता है, ये उल्टा हो जाएगा 2 बटा 1, तो कोसेक 30 हो जाएगा, √2 बटा 1 तो कोसेक 45 हो जाएगा, 2 बटा √3 तो कोसेक 60 हो जाएगा और 1 कोसेक 90 हो जाएगा। यानी कि कोसेक के मान ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके मानों को बट्टे वाले मान को उल्टा करना है और बाकी मानों का भी वही है। जैसे इसका मान कोसेक 0 का मान तो 1 बटा 0 यानी कि नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं उसको। कोसेक 30 का मान 2 बटा 1 यानी कि 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान तो 2 बटा √3 और साइन 90 कोसेक 90 का मान 1। आपके लिए गर्मी भी सहन कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मैंने कॉस और साइन के मान ज्ञात करा दिया आपको। आज मैं आपको ज्ञात एक करा देता हूँ और tan का मान। आप ये सारे मान क्रम वाइज लिख सकते हैं, आपको सिर्फ अंगुली के ऊपर सारा काम रखना है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ tan की। तो tan के मान ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे मैं ज्ञात कर देता हूँ tan 30 का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान ज्ञात करने के लिए मुझे ऊपर ज्ञात करना है sin 30 का, नीचे ज्ञात करना है cos 30 का। sin बटा cos होता है tan, सूत्र होता है tan का कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां से देखा गया कि sin 30 ये रहा, इस 30 के बाद में कितनी अंगुली, 1 अंगुली, और 30 के ऊपर कितनी अंगुली, तो 3 अंगुली, और इस पूरे का वर्गमूल करना है हमें। tan में केवल ऊपर ज्ञात करते थे, cos और sin और cos में ऊपर वर्गमूल ज्ञात करते थे, tan में पूरे का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आता है और इसका हो जाएगा √3। इसी प्रकार मुझे tan 0 का मान ज्ञात करना होगा, तो ऊपर आ गया 0, क्योंकि यहाँ sin के बाद अंगुली कोई है नहीं 0, और ऊपर आ जाएगी 4, और 0 में 4 का भाग 0 ही आता है, तो इसका मान आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0, tan 0 का मान। इसी प्रकार tan 45 का मान ज्ञात करना है, तो tan 45 में नीचे भी अंगुलियां 2 है, ऊपर भी अंगुलियां 2 है, और इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार tan 60 का मान ज्ञात करना है, तो tan 60 का मान देखो, tan 60 यानी कि 60 के नीचे अंगुलियां कितनी, 3, और ऊपर अंगुलियां कितनी tan के लिए तो 1, तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो √3। और tan 90 का मान ज्ञात करना है, तो नीचे अंगुली 4 और ऊपर अंगुली 0, तो नॉट डिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते। 0 का मान किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड अपरिमित आता है। तो इस प्रकार मैंने आपको साइन, कॉस और tan के 3 मान बता दिए। tan के मान का उल्टा करेंगे, बटे में करेंगे तो कॉट का मान आएगा, कॉस के मान को बटे में करेंगे तो सेक का मान आएगा, और कोसेक के मान बटे में करेंगे तो साइन के मान बटे में करेंगे तो कोसेक का मान आएगा। तो आज मैंने आपको इस अंगुलियों के ऊपर डिपेंड किया था कि जब साइन का मान ज्ञात करना है तो हमें इस प्रकार नीचे चलना है कि जैसे साइन 60 करना है तो 1, 2, 3, इस 3 का वर्गमूल बटा 2। यदि मुझे कॉस का मान ज्ञात करना है, तो जैसे कॉस 60 का मान ज्ञात करना है, तो कॉस 60 ये है, तो अंगुली पर 1 है तो 1 बटा 2, इसके ऊपर रूट लगेंगे तो भी कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉस 60 का मान √1 का 1 ही होता है और बटा 2, तो 1 बटा 2। यानी कि इस प्रकार कॉस के मान, tan के मान ज्ञात करने तो पहले साइन वाले मान गिनने, फिर बटे में कॉस वाले मान गिनने और पूरे का वर्गमूल करना है, जो मैंने ट्रिक बताई है। तो आज मैंने आपको आसानी से कुछ मान ज्ञात करने की ट्रिक बताई है। आप इस ट्रिक को देखिए और मान निकालने की कोशिश कीजिए। कल मैं पूरी सारणी के मान आपको लिखा दूंगा
और कौन कौन से मान आपको याद रखने हैं वो मान भी आपको ट्रिक के साथ में बता दूंगा। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।